और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखो। शोभा गुप्ता, निवासी बंदचुआ, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप कहीं हैं? आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शोभा गुप्ता, निवासी जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पत्र एलईडी पर दिख रहा। मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूं। मेरे दो बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी घिर गई कि दुख की जिंदगी चालू हो गई। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था और बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कछु नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की जिंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने लगा। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या है? मैं कहती हूं, मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा। पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं, बाबा मुझे पहले प्रदान कर देता। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा, चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और गुरुजी, एक पत्र और नीचे लिख रही हूं। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उसको संतान का सुख नहीं था,
मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया, और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटा। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो, सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर
शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए। हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। महाराज तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5 एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र,
एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो मारा, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने। तीनों की पुरी, और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में